वैदिक सनातन धर्म के सदग्रंथ बालकृष्णलाल जी की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी आचार्य उपस्थित इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमान दामोदर जी, उनकी धर्मपत्नी सीता देवी जी और उपस्थित बंधु भगवत प्रेम। आज श्रीमद् भागवत की परम पावन कथा के हम सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की कथा कभी पूर्ण नहीं होती, यहाँ पूरी हुई तो कहीं और शुरू हो जाएगी, इसलिए अंतिम दिवस कहना ठीक नहीं है। ये 7वां दिन है और राजा परीक्षित जो है सुखदेव जी से उनके बुखार बिंद से इस कथा का रसपान कर रहे हैं। परीक्षित ने 7 दिन तक बड़ा ध्यान लगाकर, मन लगाकर भगवान कृष्ण के चरित्रों की लीला सुनी और उसी भाव से आप सब ने, यजमान परिवार में और आप सभी बंधुओं ने इस कथा का रसपान किया। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है कि 7 दिन तक जिस भाव से आपने कथा सुनी, जिस श्रद्धा भाव से आपने इस कथा का आयोजन किया, आपका जो मनोरथ है, आपने मन में जो मनोरथ रखा है दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, तो किंचित भी लेश मात्र भी संदेह नहीं है उन्हें मुक्ति न मिलेगी। प्रेम से बोले जय जय कृष्ण। इस भागवत की परम पावन कथा को सुनकर बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े अघी आपने कथाओं में सुना कि वो पार हो गए, तो आपको भगवत भक्ति में लगे हैं। 7 दिन तक आपने भगवान की भक्ति की, ब्राह्मणों का पाद सेवन किया, उनकी अर्चना की और बड़े भाव से उस कथा को सुना। निश्चित तौर पर आपका परलोक और जो चले गए हैं, जो दिवंगत हैं, उनका जो लोक है जहाँ वो पहुंचे हैं, वहां उन्हें शांति मिलेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव महाराज आज सप्तम दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं और परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा, प्रभु की जो लीला है बड़ी अपरंपार है। ये सभी जो रस से युक्त जो भगवान की लीला, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, वो हमने आपसे कहीं आपको ये कथाएं सुनाई। अब हम आपको ज्ञानात्मक प्रसंग सुनाते हैं, जिस प्रसंग को सुनने से व्यक्ति के चित्त में ज्ञान की ज्योति जल जाती है, मृत्यु का भय दूर हो जाता है। उस प्रसंग को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। प्रेम से बोली जय जय कृष्ण। और सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने धर्म की संस्थापना के लिए अवतार लिया और अनेक अनेक दुष्टों का संहार किया अपने अपने भाई बलदाऊ के साथ मिलकर। और पृथ्वी पर जो इन दुष्ट राक्षसों का, दुष्ट राजाओं का जो भार था, जो संभार था, उसे कम किया। महाभारत में ऐसे दुष्टों का संहार करके धरा का भार उतार दिया। और इसके पश्चात प्रभु ने अपने ही वंश को बोझ समझकर, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का जो यदु वंश है उसे ही इस धरती पर बोझ समझकर
उसका भी संहार करने का निश्चय कर लिया। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। एवं व्यवसितो राजन् सत्य संकल्पः ईश्वरः शाप व्याजेन विप्राणाम् संजहे स्वकुलम विभुः। और भगवान अपने ही जो वंशज हैं उन्हें ब्राह्मणों का श्राप दिलाकर बड़ी दिव्य दिव्य लीला भगवान करते हैं। और इस लीला के बाद भगवान गोलोक हो जाते हैं। इतनी सी बात सुनकर जो है परीक्षित पूछते हैं कि ब्रह्मन सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं, ब्राह्मणों ने किस कारण से यदुकुल को श्राप दिया और प्रभु ने अपने ही वंश का नाश क्यों कर दिया? यह कथा आप मुझे बताइए। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि ये परीक्षित एक बार पिंडार के क्षेत्र में द्वारिका के साथ ही एक पिंडार नाम की जगह है। उस क्षेत्र में चातुर्मास्य करने के लिए, चातुर्मास्य 4 महीने होते हैं पूजा पाठ के, जप तप के, उस चातुर्मास्य के लिए कुछ विप्र संत जो है पधारे, कुछ ब्राह्मण और कुछ संत पधारे। और एक दिन संपूर्ण यदुवंशी जो कुमार थे उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब जो है उसको स्त्री का वेश बना दिया। सांब ने स्त्री का वेश धारण किया और उन महात्माओं के समीप ले गए और उसके पेट में एक तसला बांध दिया, ये दिखाने के लिए कि ये गर्भवती स्त्री है। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। और हांसी ठिठोली करने लगे उन ब्राह्मणों के साथ और पूछा कि हे मुनिगणों, ये गर्भवती है, हमारी कुलवधू है, यदुवंशियों की बहू है, आप बताएं कि इसके गर्भ से क्या पैदा होगा? कृपा करके बताइए कि पुत्र होगा या पुत्री? एवं प्रलब्ध्वा मुनिस्तानुचुः कुपिता नृपः जनयति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। ब्राह्मणों ने बड़ा समझाया कि जाओ इस तरह की मस्करी मत करो, ऐसा मजाक मत करो। और जब वो नहीं माने, बार बार ब्राह्मणों से पूछ रहे थे कि बताओ ना मुनिगणों, बताओ इसके पेट में क्या निकलेगा? तो ब्राह्मणों ने श्राप दे डाला, जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। जाओ इसके पेट में एक लोहे का मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का नाश कर देगा। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रकार का जब श्राप मिल गया तो बड़े घबराए यदुवंशी वो बालक और डरते डरते घबराते भयभीत होकर अपने अग्रजों के पास, जो अपने बड़े थे उनके पास पहुंचे और भगवान ने ऐसी लीला रची कि इस धरती पर अपने ही वंश का विनाश करने के लिए विप्रों से जो है, ब्राह्मणों से सांब और उसके साथियों, उसके भाइयों को इस प्रकार का पूरे यदुवंश के लिए श्राप करवा दिया। और इतनी कथा सुनकर परीक्षित फिर सवाल करते हैं, फिर प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से कि प्रभु बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंश का नाश और धरती का भार कैसे दूर किया? ब्रह्म शापो संसृष्टे स्वकुले यदा वर्षभः प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं स कथं त्यजत। हे प्रभु बताइए, सारा वृत्तांत सुनाइए, सारी कहानी बताइए। तो सुखदेव जी ने कहा कि जैसे ही यदुवंशियों को ब्राह्मणों का श्राप लगा, पूरी द्वारिका में बड़ा कठोर नाद होना शुरू हो गया, बड़ा अपशकुन हुआ। गिद्ध, उल्लू, कुत्ते, कबूतर इनके दर्शन दिन में होने लगे और बड़े बड़े श्रीकाल जो है आवाजें करने लगे दिन में ही। और
और जब ऐसा अमंगल भगवान ने देखा तो प्रभु ने सभी यादवों को कहा कि चलो अब द्वारिका छोड़ने का समय आ गया है, अब यहाँ से प्रभास क्षेत्र की ओर चलो। इति सर्वे समाकर्णे दुवृद्धा मधुद्विष तथेति नो तीर्यं प्रभासं प्रययो रथैः। और उस बात को सुनकर सभी यदुवंशी जो हैं भगवान कृष्ण और बलदाऊ के साथ उस पुण्य क्षेत्र प्रभास की ओर चले गए और वहां पर उन्होंने खूब दान पूजा अर्चना और हाथी घोड़े आदि जो है विप्रों को दान किया। और इस प्रकार का उस प्रभास क्षेत्र में उस तीर्थ स्थल में सभी विधि कर्म करके भोजन आदि किए। लेकिन जो होनी होती है ना, जब श्राप लग गया था तो कुछ तो फिर खाना लगना था। और उस यज्ञ करने के बाद यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया। बस ये जो जाती है ना हलक से अंदर जाती है तो ये शरीर तो खराब करती है, सबसे पहले दिमाग खराब कर देती है इंसान का। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। और एक दूसरे को गालियां देने लगे। यदुवंशी आपस में ही लड़ पड़े। महापापानभिमतानां वीराणां तृप्तचेतसां कृष्ण माया विमूढ़ानां संघर्षः सुमहानभो। और उस मध्य के जो दशा था मदिरा पान का, जो अंधापन था, उससे सब अंधे हो गए। कैसे अंधे हो गए? उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या उचित है क्या अनुचित है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बात भान नहीं रहा। सबकी बुद्धि खराब हो गई। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। और धनुष सर तोमर तलवार लेकर प्रभु माया से मोहित होकर युद्ध करने लगे। सभी जो है आपस में लड़ने लगे। शरेषु क्षीयमाणेषु भयमानेषु धनसु शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिर्जुहुरेककाः। और आपस में जब यदुवंशी भिड़े तो लड़ते लड़ते सभी के अस्त्र शस्त्र जो है वो टूट गए। और किनारे उन्होंने क्या किया, जो मूसल था, जो मूसल बन गया था पेट में सांप के, उसको एक उस समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र के किनारे उसको पत्थर पे खींच दिया था। और खींचते खींचते जो है उस मूसल का जो शेष निकला, उस शेष का जो घास में गया, उससे एक घास पैदा हुई पानी के साथ, एर नाम की घास। बड़े बड़े सरकंडे जैसे घास थे। और एक छोटा सा पीस जो है वो बच गया। जब हम किसी कद्दूकस करते हैं ना, करीब करते हैं, तो छोटा सा पीस कई बार बच जाता है। उस प्रकार से लोहे का मूसल का पीस बच गया और वो समुद्र में डाल दिया। और इधर जो घास उस मूसल से बनी, उसी घास को उखाड़ उखाड़ कर यदुवंशी एक दूसरे पर फेंकने लगे। एवं नष्टेषु सर्वेषु स्वेषु कुलेषु केशवः। और इस प्रकार से जिसके ऊपर भी वो घास गिरती, मूसल की जो बनी हुई घास थी, वही विचलित हो जाता, मर जाता। अब तारितो वो भारिती मेरे अवशेषितः। और भगवान ने इस प्रकार से अपने वंश का विनाश करके धरती के बोझ को और कम कर दिया। और इसके बाद कथा आती है कि बलदाऊ जी महाराज अपने शरीर को त्याग कर शेष नाग का रूप धारण करके समुद्र में जल समाधि लेकर अंतर ध्यान हो गए। बोले बलदाऊ भगवान की। और भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है, पीपल के वृक्ष के पास अपनी पीठ टिकाकर अपने बाएं चरणों को अपनी दाहिनी जांघ पर रखकर और चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म लेकर, कानों में उनकी कुंडल है और सिर पर एक किरीट है, एक मुकुट है जिसमें मोर का पंख लगा है, कमर में सोने की गर्दनी भगवान के,
ऐसी दिव्य झांकी, ऐसे प्रभु वहां विराजमान हो गए। और ये जो बीस जो एक टुकड़ा जो बच गया था उस मूसल का जो समुद्र में था, वो जरा नाम का एक बहेलिया था। उस बहेलिये ने जब मछली पकड़ी तो मछली के पेट में आ गया, और मछली को जब चीर कर देखा तो उसके पेट से वो टुकड़ा निकला उस मूसल का, तीर की तरह नुकीला होता है। और उस नुकीले टुकड़े को जरा नाम के उस बहेलिये ने अपने तीर पर लगा रखा था। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। और वो बहेलिया जो है भगवान कृष्ण जो है अपना पैर जो है अपनी चरण जो है अपनी जंघा के ऊपर रखे हुए हैं। भगवान के चरण में कोई रेखा है बिल्कुल चमकती हुई हिरण की आंख की तरह उसने देखा दूर से, और उसे लगा कोई हिरण है और शिकार करने के लिए ज्यों तीर मारा और सीधा भगवान के बाएं चरण में लग गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जब उसे ये मालूम हुआ कि मैंने जो तीर फेंका है किसी जानवर को नहीं, किसी पशु को नहीं, वो तो प्रभु के चरणों में लग गया जाएगा, तो दौड़ता गिरता पड़ता जो वहां पहुंचा और भगवान के चरण कमलों में बोला, हे मधुसूदन, आप क्रोधित न हो, मैंने उन चरणों में बाण मारा है जिन चरणों का ऋषि और योगी जन ध्यान करते हैं। अतः ये भक्त वत्सल, हे प्रभु आप मुझे इसी समय मृत्यु दंड दे दीजिए। बहेलिया भगवान से कह रहा है, मुझे मार कर दंड प्रदान करो जिससे कि मैं फिर ऐसा अपराध ना कर सकूं और दूसरे मनुष्यों को भी ये शिक्षा मिल जाए। तो भगवान ने कहा कि जरा डरो मत, ये मेरी इच्छा से ही सब हुआ है, ये मेरी ही मन में ऐसी इच्छा थी जिससे ये सब हुआ। अब तुम स्वर्गलोक को जाओ। तब भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए जरा नाम के उस बहेलिया ने दिव्य रूप धारण किया, दिव्य शरीर धारण किया, प्रभु को प्रणाम किया और एक विमान आया और विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इति विभूति सुतैरथ गरुड़ लांछनः खमत पादराजेन्द्र शाश्वध्वज उदीक्षितः। और इधर भगवान का जो सारथी है दारू, वो भगवान को न पाकर उधर उधर गरुड़ ध्वज रथ घोड़ों को लेकर जो है नभ से आयुधों सहित भगवान जो है उसमें विलीन हो गए, गोलोक धाम को भगवान चले गए। और दारुक जो है भगवान को ढूंढ रहा है, उसकी नजरें भगवान को ढूंढ रही हैं। तब दारुक कहता है कि प्रभु आप कहाँ हो, आपके बिना जो है ये जग ये संसार जो है वो सूना हो गया है। तो प्रभु को विमान में विराजमान है, गोलोक धाम को जा रहे हैं, ऊपर से संदेश देते हैं कि ये दारुक सारथी तुम द्वारिका जाओ और यहाँ के विनाश का जो समाचार है सभी को सुनाओ, और ये ध्यान रखना कि मेरी त्यागी हुई जो द्वारिकापुरी है वो अब समुद्र में डूब जाएगी, समुद्र उसे डुबोलेगा। इसलिए जो द्वारिकावासी बच गए हैं, जो कुछ द्वारिकावासी बचे हैं, उन्हें अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ लेकर जाओ। आजकल इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली को कहते हैं। हस्तिनापुर के साथ इंद्रप्रस्थ है, हस्तिनापुर में कौरवों ने राज्य किया और इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने राज्य किया। और इस प्रकार कहा कि हे दारुक, तुम भी संसार को माया से बना हुआ नाशवान जानकर निरपेक्ष बनकर सदा भागवत धर्म का पालन करो। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ कृष्णायुपाधाय दुर्मनापयो पुरे।